हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन देखिए। टू स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ साइड 1 मीटर आर कैप्ड एट 0.01 मीटर अपार्ट। तो क्या कह रहे हैं वो? टू स्क्वायर मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है। तो मान लिया कि कोई दो स्क्वायर मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है, जिनकी जो साइड है ना, ये जो साइड की लेंथ है वो है 1 मीटर। हमने एक एक एज ली है, ठीक है। ये इस तरह से टू स्क्वायर मेटल प्लेट्स थी, ठीक है, इस तरह से था, ठीक है। उसकी एक साइड जो है 1 मीटर की है, 1 मीटर की, और दोनों के बीच में 0.01 मीटर की जो है डिस्टेंस है, ठीक है। इसको फिर से लिख देते हैं हम। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 0.01, ठीक है। ये डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच में है। लाइक अ पैरल, उसे कैसे रखा गया? लाइक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर। और यहाँ पे कौन सा मीडियम है हमारा? जो मीडियम है ये हो गया हमारा एयर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये है एयर। इन सच अ वे दैट one of their edges is perpendicular to an oil surface in a tank filled with insulating oil। फिर आगे क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक टैंक है, ठीक है। उस टैंक में क्या फिल है? इंसुलेटिंग ऑयल क्या किया गया है? फिल किया गया, ठीक है। तो ये जो इंसुलेटिंग ऑयल है, ये जो कैपेसिटर इस तरह से रखे हैं कि जो इनकी एजेस है वो इसके परपेंडिकुलर इस सरफेस के, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं ये हमारे पास इंसुलेटिंग ऑयल है, ठीक है। द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 500 वोल्ट। अब इन प्लेट्स को जो है हमने क्या किया है? बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, जिसकी वोल्टेज जो है वो कितना है? 500 वोल्ट। ये लिख लेते हैं हम 5, रबी कर देते हैं, ये वैल्यू हमारी 500 वोल्ट। चलिए, द प्लेट्स आर देन लोअर्ड वर्टिकली इनटू द ऑयल। अब आगे क्या हो रहा है कि ये जो प्लेट्स हैं इन्हें इस ऑयल के अंदर लोअर किया जा रहा है, डुबाया जा रहा है। तो देखिए फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी? हमारा जो प्लेट्स हैं उनका कुछ पार्ट तो लिक्विड में डूब जाएगा, ठीक है। देखें हम यहाँ पर, देखिए कुछ पार्ट जो है लिक्विड में डूब जाएगा और कुछ पार्ट में क्या रहेगा? एयर रहेगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। नाउ द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 500 वोल्ट, ये हो गया है। एंड देन प्लेट्स आर देन लोअर्ड वर्टिकली इनटू द ऑयल एट अ स्पीड ऑफ 0.001 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड है इन प्लेट्स को, है ना, डुबाने की इंसुलेटिंग ऑयल में, वो स्पीड दे दी हमें 0.001 मीटर पर सेकेंड। द करंट n इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो हमारा जो करंट ड्रॉन है इस प्रोसेस में, जो हमें करंट डेवलप हो रहा है, वो उसकी वैल्यू भी गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल इज 11 एंड एप्सिलॉन नॉट इज 8 इंटू 10 टू द पावर -12, है ना, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन मीटर। ओके, सो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू भी दे दी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ हुआ क्या। पहले एक कैपेसिटर था जिनके प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम था वो एयर था, लेकिन जब उसे फिल कर दिया गया, है ना, किसी डाइलेक्ट्रिक टैंक में, तो उसका हाफ पार्ट तो एक कैपेसिटर जैसा बिहेव करेगा और सेकेंड पार्ट जो है सेकेंड कैपेसिटर बन जाएगा। अब ये दोनों ही कैपेसिटर जो है वो एक कॉमन वोल्टेज से कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि C1 एंड C2 जो दो कैपेसिटर डेवलप हुए हैं वो आपस में क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, करेक्ट। ओके, सो देखिए सबसे पहले यहाँ जो की कॉन्सेप्ट है वो लिख लेते हैं। जो की कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर वी कैन फाइंड बाय एप्सिलॉन जीरो ए, है ना, एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी। और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तब उस केस में हमारा कैपेसिटेंस हो जाता है के एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी, जहां ए एरिया ऑफ प्लेट है, डी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है, एप्सिलॉन जीरो द, है ना,
परमिटिविटी ऑफ मीडियम है और K जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ एक तो फॉर्मूला जो की कॉन्सेप्ट हमें यूज होगा ये है, और नेक्स्ट हम जो फाइंड करेंगे दैट इज कैपेसिटर व्हेन दे आर इन पैरेलल। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट कैपेसिटर लेट, है ना, C1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो C1 क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डूबा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K गिवन है। सो C1 की वैल्यू कुछ ऐसी होगी K एप्सिलॉन 0 एरिया। अब एरिया कितना होगा, अब आप देखें यहाँ हमारी साइड ऑफ कैपेसिटर, ये जो साइड है वो कितनी दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी दी है, 1 मीटर। ठीक है, सो 1 मीटर में से कुछ पार्ट, तो मान लिया कि ये जो पार्ट फिल है इंसुलेटर में ये है x पार्ट फिल्ड हो गया है। ठीक है, तो जो लेंथ बची है वो कितनी बची, 1 माइनस एक्स। तो C1 में जो लेंथ है वो x है। ठीक है, इनटू ये सेपरेशन, तो एरिया ऑफ प्लेट कितना होगा, मान ली ये लेंथ है हमारी L। ठीक है, तो हमारा एरिया हो जाएगा, और ये भी एज हमारी 1 मीटर है ना, तो एरिया ऑफ प्लेट हो जाएगा हमारा K एप्सिला, एरिया हम फाइंड कर सकते हैं 1 इंटू एक्स। ठीक है, या इसे लिख सकते हैं सॉरी L इंटू एक्स, करेक्ट, बाय डी। अब C2 की बात करें तो C2 इज इक्वल्स टू, C2 तो एयर में है तो K की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन 0, है ना। लेंथ कितनी है उसकी, 1 माइनस एक्स इंटू एल डिवाइड बाय ये एरिया हो जाएगा सेकेंड कैपेसिटर का डिवाइड बाय डी, सेपरेशन ऑफ डी दोनों का सेम है ना। तो नेट कैपेसिटेंस या हम कहें इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर पैरेलल, तो हम कह सकते हैं C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। C1 हमारा है K एप्सिलॉन नॉट, है ना, LX बाय डी प्लस यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1 माइनस एक्स इंटू एल बाय डी। हम देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट एल बाय डी वी कैन टेक कॉमन, तो यहाँ आ रहा है हमारा के एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब है ना, ये हमारी वैल्यू आ गई के एक्स इंटू, अब अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें सो दिस विल बिकम एप्सिलॉन 0 एल बाय डी के एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, यहाँ प्लस का साइन था तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा के एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, है ना, तो हम एक्स कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम x कॉमन लें तो x कॉमन लिया तो ये हो गया k माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, कैपेसिटेंस की, ये C आ गया, है ना, इन दोनों का कंबाइंड कैपेसिटेंस डेवलप हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें बात करनी है करंट ड्रॉन की। ठीक है, तो जो करंट ड्रॉ होता है I इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं हम करंट को, हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। लेकिन जो सर्किट है इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं, है ना, Q की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कैपेसिटेंस के, सो Q इज इक्वल्स टू C इंटू वी, है ना, जहां जो वोल्टेज है ये वोल्टेज तो कांस्टेंट है, करेक्ट, तो यहाँ पर हम Q की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं D बाय डी टी ऑफ सी वी, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल्स टू, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है तो दिस विल बिकम V इंटू डी सी बाय डी टी। सो ये डी सी बाय डी टी क्या कह रहा है, किस रेशो में, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है क्या किया जा रहा है, इंसुलेटिंग मटेरियल में फिल, है ना, डिप किया जा रहा है, और उसकी स्पीड भी गिवन है, करेक्ट, उसकी स्पीड भी गिवन है। तो हमारी जो वैल्यू है ये जो डीसी बाई डी टी है एक्चुअली क्या है, ये लेंथ ऑफ एक्स है जो डिप हो रही है इंसुलेटिंग मटेरियल में। तो डीसी बाई डी टी को एक्चुअली हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू वी इंटू डी एक्स बाई डी टी, है ना, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर C की वैल्यू रख देते हैं पहले, है ना, C की वैल्यू रख दी हमने, तो कितनी है C की वैल्यू हमने फाइंड की है
सी की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट एल बाय डी, चेक कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट एल बाय डी एक्स इंटू के माइनस वन प्लस वन, ठीक है, इंटू ये, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, और टी किसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं, है ना, हमारा जो कैपेसिटेंस है वो कैसे चेंज हो रहा है, जब एक्स जो है, प्लेट की जो लेंथ एक्स है वो डिप होती जा रही है, तो हम लिख सकते हैं डी एक्स बाय डी टी, करेक्ट है। चलिए देखिए आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वी, है ना, एप्सिलॉन नॉट एल बाय डी, ठीक है। अब इस टर्म को, ये तो सब कांस्टेंट हो गए, हम कहेंगे हम इस टर्म को के इन टर्म्स ऑफ एक्स इंटू के माइनस वन प्लस वन, है ना, इस पूरी टर्म को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी बाई डी टी के टर्म्स में, है ना, डी एक्स बाई डी टी या एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, है ना, फर्स्ट टर्म ये वाली टर्म तो हो जाएगी के माइनस वन, और ये वाली टर्म हो जाएगी जीरो, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आई इज इक्वल्स टू वी एप्सिलॉन नॉट एल बाय डी, यहाँ x के डेरिवेटिव हो जाएगा k माइनस वन, है ना, प्लस जीरो, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव जीरो हो गया, करेक्ट, तो ये आंसर हमारा आ रहा है i इज इक्वल्स टू v एप्सिलॉन नॉट एल डी, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट एल बाय डी इंटू के माइनस वन, है ना, यही वैल्यू है, और हमारा जो वैल्यू है x को लिखा है हमने डी एक्स बाई डी टी, तो इसे हम जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है ना, यहाँ लिखते हैं के माइनस वन इंटू वेलोसिटी, जिससे डी एक्स बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, सो वेलोसिटी बाय विच द प्लेट्स आर डिपिंग इन द, है ना, इंसुलेटिंग मटेरियल। चलिए, तो अब ये वैल्यू हम सारी अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ मैं ये सारी वैल्यू को अप्लाई कर रही हूँ, तो I की वैल्यू हमें दी है, I इज इक्वल्स टू एन इंटू टेन टू दावर माइनस नाइन एम्पियर, है ना, सो I इज इक्वल्स टू एन इंटू टेन टू दावर माइनस नाइन एम्पियर इज इक्वल टू V, वोल्टेज हमें कितना दिया है, तो वोल्टेज हमें गिवन है 500, तो आई विल राइट 500 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है 8 इंटू टेन टू दावर माइनस 12, ठीक है, इंटू एल की वैल्यू, है ना, एल कितना, लेंथ ऑफ एज कितनी है हमारी 0.01, नहीं 1 एज है हमारी, है ना, इंटू के माइनस वन, के की वैल्यू दी है 11 माइनस वन, और वेलोसिटी कितनी दी है, वेलोसिटी बाय डिपिंग, सो 0.001, तो इसको मैं 10 टू द पावर माइनस थ्री लिख सकती हूँ 0.001 को, है ना, तो दिस विल बिकम 10 टू द पावर माइनस थ्री डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय डी, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स कितना है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है 0.01, तो इसे भी मैं क्या लिख सकती हूँ 10 टू द पावर माइनस टू, तो चलिए सॉल्व करते हैं, है ना, नाउ n इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, है ना, ये भी 10 हो जाएगा, है ना, नाउ 8 5 जा 45, डबल जीरो, और इसका जो 10 है इस जीरो को भी मैं ऐड कर देती हूँ इसमें, नाउ ये 10 टू द पावर माइनस 12 माइनस थ्री एंड प्लस टू, है ना, अब वर्ड हो जाएगा, सो n इज इक्वल्स टू, n इज इक्वल्स टू मेरे पास आ रही है वैल्यू 4 5, है ना, इंटू टेन टू द पावर थ्री इंटू टेन टू द पावर, ये 10 टू द पावर माइनस नाइन की टर्म्स में मुझे रिप्रेजेंट करना बेटर रहेगा, ताकि मैं कंपेयर कर लूँ, तो मैं आंसर लिखती हूँ यहाँ से 10 टू द पावर माइनस नाइन, तो 12 माइनस नाइन, ये तो 15 हो गया, माइनस 12 एंड माइनस थ्री, और थ्री प्लस थ्री और माइनस थ्री, 12 माइनस थ्री, चलिए करते हैं अपन, तो फिर से मैं एक बार ट्राई करती हूँ, 45 इंटू टेन टू द पावर थ्री था, है ना, इंटू टेन टू द पावर माइनस 15 प्लस टू, तो ये हो जाएगा माइनस 13, अब यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 4 5 इंटू, यहाँ मेरी वैल्यू आ रही है 10 टू द पावर माइनस 13 प्लस थ्री, हो जाएगा माइनस 10,
यहाँ पर मैंने 10⁻⁻9 लिखना मिस कर गई हूँ, तो मैं लिखती हूँ n इंटू 10⁻⁻9, n इंटू 10⁻⁻9। तो ये हो जाएगा n इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल्स टू, अब मैं लिख लेती हूँ इसे 4.5 इंटू 10⁻⁻9, करेक्ट। तो अब मैं कंपेयर करूँ, सो n की वैल्यू जो मेरे आ रही है दैट इज 4.5। तो करंट में जो हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ n, द करंट n इंटू 10⁻⁻9 एम्पियर ड्रॉन फ्रॉम अ बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो n की वैल्यू मुझे क्या फाइंड हुई है, n की वैल्यू मुझे फाइंड हुई है 4.5। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।